सभी को प्रेज द लॉर्ड फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्रभु का वचन कहता लूका 6 अध्याय उसकी 46 आयत के अंदर, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आज से 2022 साल पहले जब इस संसार के अंदर प्रभु थे, तो प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले और कुछ लोग प्रभु से पूछते हैं, तो प्रभु ने कहते हैं, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। अगर आप इसे पढ़ेंगे, इन वचनों को पढ़ेंगे, तो आपको परमेश्वर के वचन समझ में आएगा किस संदर्भ के अंदर वो परमेश्वर बातें करता है। प्रभु का वचन कहता कि यदि कोई व्यक्ति जो मेरा चेला या मेरा बेटा या मेरी बेटी कहलाता है, वो उस प्रभु का कहना माने, उस प्रभु के वचनों को माने, क्योंकि बिना वचन माने या बिना परमेश्वर की आज्ञा माने हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहां लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 46 आयत के अंदर, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का वचन कहता, वो व्यक्ति किसकी तरह है मैं तुम्हें बताता हूं, जो मेरे वचनों को मानता है, और वो कैसा है जो प्रभु के वचनों को नहीं मानता। अगर आज आप प्रभु के वचन सुन रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो के अंदर, तो मेरे अजीजों, सबसे पहला काम, अगर आप प्रभु के कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं या बेटे या बेटियां हैं, अगर आज आप प्रभु के वचनों को नहीं मानते, तो इन वचनों को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के वचनों की पालना करनी स्टार्ट करें। जब तक आप प्रभु के वचन सुनकर उसे अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, तब तक परमेश्वर के काम आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होंगे। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है 48 आयत के अंदर, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। प्रभु का वचन कहता, जो मेरे हुक्मों को मानता, जो मेरे वचनों को मानता है, वो उसकी तरह है जिसने अपनी जमीन को गहरा खोद लिया। अगर आज आप प्रभु के वचन नहीं मानते या प्रभु की संगति या प्रार्थना नहीं करते, तो आपकी जिंदगी प्रभु के साथ गहरी नहीं। अगर आप छोटे छोटे वचन जो प्रभु के सुनते हैं उसे इग्नोर करते हैं या उसे अपनी जिंदगी में छोड़ जाते हैं, तो बड़े बड़े जो प्रभु के हुक्म हैं आप उसे भी छोड़ेंगे। प्रभु का वचन कहता, जो थोड़े में वफादार वो ज्यादा में भी वफादार रहेगा। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे प्रभु के हुक्मों को मानना स्टार्ट करेंगे, तो बड़े बड़े प्रभु के हुक्म भी मानेंगे। प्रभु का वचन कहता, उस व्यक्ति का हाल उसकी तरह है जो प्रभु के वचनों को मानता, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ आई, धाराएं उसे टकराई, परंतु उसे हिला ना सकी। परंतु उस व्यक्ति का हाल किस तरह है जो प्रभु के हुक्मों को या छोटे छोटे हुक्मों को नहीं मानता। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो। 49 आयत, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे विश्वासी अपनी विश्वास की नींव को किसी व्यक्ति के ऊपर रखते हैं। आपका वचन, प्रभु का वचन कहता, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले नहीं।
जब तक आप प्रभु के वचन नहीं पढ़ते, आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर नहीं उतरते, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करने वाले नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जिसने प्रभु की आज्ञाओं को टाला, छोटी छोटी वचनों को टाल दिया, उस व्यक्ति का हाल उस घर की तरह है जिस व्यक्ति ने अपने घर को सिर्फ ना तो नींव खोदी ना जमीन खोदी, बल्कि सीधा मिट्टी पर बनाना स्टार्ट कर दिया। और वचन कहता, जब बाढ़ें आई, जब धराएं लगी, तो मिट्टी टूट गई, पानी के अंदर बह गई और वो पूरा घर निकल गया और पूरा घर सत्यानाश, जन की डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया। उस व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही है जो परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं से, परमेश्वर के छोटे छोटे वचनों से मुंह फेर लेता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम क्यों मेरे पास आते और मुझे हे प्रभु कहते हो। छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी के अंदर, छोटे छोटे प्रभु के वचन, उसके हुक्मों को मानना स्टार्ट करें, बड़ा आपकी जिंदगी में परमेश्वर करेंगे, बड़ा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएंगे। बड़े अद्भुत काम तब होंगे जब आप छोटे छोटे वचन मानेंगे। प्रभु ने आपसे कोई भारी वचन या भारी आज्ञा नहीं दी। प्रभु का वचन कहता, मैंने आपको वो वचन दिए, वो आज्ञा दी जिनके अंदर जीवन है, जो सहज है। प्रभु का वचन कहता, इसे माने और अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पे बरकत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं जो आपने प्रभु के वचन सुने, कि उस व्यक्ति का हाल उसकी तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने प्रभु के हुक्मों की पालना की, उसके वचनों को अपनी जिंदगी के अंदर उतारा। आप चट्टान हैं, परमेश्वर ने आपको चट्टान बनाया है, इसलिए अपना इस्तेमाल करें शैतान को हराने के लिए। प्रभु का वचन कहता, अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु के वचनों को उतारें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए जो मुझे खुदावंद स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। प्रभु जी, आप इन्हें चट्टान की तरह बनाएं। प्रभु, ये सिर्फ हे प्रभु कहने वाले ना बने, बल्कि ये वो बने जो आपके वचन कहते हैं, कि वो विश्वास इनकी जिंदगी में उतरे जो चट्टान के ऊपर बना है, जो पिता परमेश्वर कभी नहीं हिलता। जब बाढ़ या खुदावंद बाढ़ आती हैं तो खुदावंद वो घर, वो विश्वास कभी डगमगाता नहीं। जब शैतान के और पिता परमेश्वर बाढ़ आती है, प्रभु अपने बच्चों को मजबूत करें, विश्वास के अंदर बढ़ाएं, इन्हें आज्ञाएं माननी सिखाएं, ताकि ये बढ़ जाएं और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, आज जो मुझे स्क्रीन के अंदर देख रहा, यदि उसकी पिता परमेश्वर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी भी प्रकार की, खुदावन वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो नशे के अंदर नौजवान, उनको आजाद करें। खुदावन, जो बुजुर्गी की हालात के अंदर लोग हैं, खुदावन उनकी सहायता और मदद करें। जो खुदावन अनाथ पिता परमेश्वर हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर सचमुच में आप मुहैया पिता परमेश्वर करें, उनके लिए जो खुदावन को चीजों की आवश्यकता है। प्रभु, विशेष तौर पर मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार है, यदि पिता परमेश्वर किसी की जिंदगी के अंदर ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, आप उन्हें चंगा कर सकते हैं। पिताजी, आप उन्हें चंगा करें, बड़ी गवाहियां बनकर पिता परमेश्वर आपके बच्चों के सामने आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर वीडियो को देखने वालों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को, उनके जीवनों को ब्लेस करें। आज खुदावंद इस घड़ी, इस समय आप उनके लिए स्वर्ग से आशीष के झरोखे खोल दें। आज्ञा मानने वाली स्पिरिट खुदावंद ऑनर बिल्ट इनकी जिंदगी के अंदर उतराए यीशु प्रभु के नाम से। आज इस समय को खुदावंद इन वचनों को जो यहाँ पे पढ़े गए, सुने गए, वो आपके बच्चों की जिंदगी के अंदर 100 गुना कार्य करने पाए। इस वक्त पिताजी, सारा आदर जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।